वेलकम स्टूडेंट्स, कुमार टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास की बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के लिए, जिसमें कि हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में और परिधि के बारे में हमने निकालना सीखा था। उसके बाद हम लोग 12.1 चैप्टर कंप्लीट किए थे। तो हम लोग आगे देखते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्तखंड होता क्या है। देखिए, पहले हमारे पास क्या था, एक कोई वृत्त था। मान लीजिए ये कोई वृत्त है। इस वृत्त का, ये मान लीजिए कोई वृत्त है। इस वृत्त का वो कोई सेंटर पॉइंट है। इस ओ से जो दो त्रिज्या लेते हैं, मान लीजिए इस ओ पॉइंट से मान लीजिए एक त्रिज्या लिया और दूसरा एक ये त्रिज्या लिया, तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो चाप होंगे, ठीक है, जो चाप हो गए यानी कि ये पोर्शन, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा क्या, लघु चाप। और ये वाला कहलाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोई पी बिंदु दे देते हैं और क्यू दे लेते हैं, तो ए पी बी हमारा क्या कहलाएगा, लघु चाप। और ए क्यू बी हमारा कहलाएगा दीर्घ चाप। ठीक है, हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। कौन सा, ए क्यू बी। अब हम लोग देखें कि इसकी जो क्षेत्रफल होगा, जो लघु चाप का क्षेत्रफल होगा, वो हमारा कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। और जो दीर्घ चाप का क्षेत्रफल होगा वो हमारा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब देखिए, हम लोग देखें यहाँ पे कि कोई सर्कल है, कोई हमारा वृत्त है, उसको दो त्रिज्या के बीच अगर दो त्रिज्या हम डालते हैं और उसका जो चाप है, जो उसका चाप आएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ओ ए बी एक, ओ ए एंड ओ बी दो हमारा आर रेडियस का त्रिज्या था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो हमारा परिधि था, उस परिधि का जो खंड होगा वो हमारा कहलाएगा क्या, लघु खंड या लघु चाप। और जो बड़ा वाला होगा वो हमारा कहलाएगा दीर्घ चाप। ठीक है, तो हमें चाप तो पहले भी पढ़ रखे थे, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है। हमने यहाँ पे देखा कि जो उनके संगत क्षेत्रफल होंगे वो हमारा कहलाएगा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। आप लोगों ने जीवा के बारे में पढ़ा होगा कि वृत्त के परिधि पे कोई दो पॉइंट को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो हमारे वृत्त की डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पे हम लोग एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो क्या होगा, ये वृत्त खंडित होगा। तो जो दो पार्ट में खंडित होगा, जो छोटा पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा पोर्शन होगा, ये जो बड़ा पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे कि क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है। तो देखिए, हम लोग क्या लघु त्रिज्यखंड को लघु वृत्तखंड भी कह सकते हैं। जनरली हम लोग बात करते हैं तो लघु त्रिज्यखंड को लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे इसके हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या फिर हमारा जो ये चाप की लंबाई है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखें क्या कि यहाँ पे जो हमारा त्रिज्यखंड है वो कहां से निकल रहा है। तो एक चीज हम लोग नोटिस किए कि जो हमारा त्रिज्यखंड है वो कहां से निकल रहा है,
वृत्त से निकल रहा है, वृत्त से निकल रहा है। और जो अगर हम लोग चाप की बात करते हैं, चाप की बात करते हैं तो किसका पोर्शन है? तो ये पोर्शन है हमारा परिधि का। परिधि में से इतना हम लोग ने काट लिए हैं, ये पोर्शन हम लोग परिधि से ही काट रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग परिधि का फॉर्मूला देखे थे कि कितना था, 2 पाई आर था हमारा। अगर हम लोग ये एंगल का पूरा बात करेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल अगर हम पूरा बात करेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए, इस एंगल में से इतना पोर्शन को हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, इतने पोर्शन को काट रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग इसके बीच में मान लेते हैं कि ये कोई थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल के साथ काट रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा इसका क्षेत्रफल होगा या फिर ये परिधि होगा, क्या होगा? ये जो चाप होगा वो कितनी लंबाई का होगा? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? हम लोग अगर लिख सकते हैं इसको थीटा अपॉन 360 डिग्री लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग इतना तो लिख लिए। अगर थीटा को अगर हम लोग क्या है, अगर कंप्लीट एक बार हमारा जो परिभाषा था परिधि का वो क्या था? एक वृत्त के किनारे के चारों ओर एक बार चलने पे जो दूरी तय होती है वो हमारे कहलाती है परिधि। तो अगर हमारा एक बार वृत्त के चारों ओर चलते हैं तो कितना डिग्री होगा? तो 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे 2 पाई आर 360 अपॉन 360 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कट लेता है तो हमारा 2 पाई आर आता है, यानी कि ठीक है यहाँ पे। अब देखिए, तो इस कंडीशन में जो चाप की लंबाई होगी वो क्या होगी? चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई 2r को हम लोग डी लिख सकते हैं, ये 2r को हम लोग डी लिख सकते हैं, 2r को हम लोग डी लिख सकते हैं। ये 2r को हम लोग डी लिख लिए, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू डी थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर ये अर्ध परिधि की बात करेगा तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 1/4 का बोलेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए, ये तो ठीक है इतना दूर तक। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो ये लघु खंड है या फिर जो दीर्घ खंड है उसका क्षेत्रफल के लिए। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल था कितना था हमारे पास? वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर हम लोग सेम यही काम अगर इसके साथ कर देते हैं तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री। यानी कि अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो क्या होगा? त्रिज्यखंड की इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लिख लीजिए यहां पे इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा। या फिर इसको लिख लीजिए। चलिए, अगर हम लोग को ये क्या था? लघु वृत्तखंड बोल सकते हैं थीटा। अगर हम लोग
दीर्घवृत्त खंड का बात करेंगे तो क्या होगा? अगर दीर्घवृत्त खंड का बात करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? तो थीटा माइनस 360 माइनस थीटा हो जाएगा। दीर्घवृत्त खंड का बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री का। चलिए यहां तक ठीक हो गया हमारा। हम लोग देखेंगे कि आगे हमारा कैसे हो रहा है। यहाँ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग देख लिए, फॉर्मूला देख लिया हमने। आए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसका वो एक सेंटर हो गया, इस केंद्र से जो वृत्त का त्रिज्या है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको आर बोल लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको नोट कर लेते हैं। तो त्रिज्या है बराबर आर, इसको लिख ले इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? जिसका कोण थीटा दिया हुआ है हमें, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है थीटा, ये हमारा 30 डिग्री का है। चलिए तो ये हम लोग ये सब नोट कर लिए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग हमें निकालना क्या क्या है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दीर्घखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए पता है फॉर्मूला हमें, लगाइए यहां पे। तो क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलिए पाई का वैल्यू रखिए। देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे बोल रखा 3.14 लेने के लिए 3.14 इंटू आर जगह पे 4 का होल स्क्वायर, थीटा कितना 30 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, काट दीजिए 10 से 10 कैंसिल एंड 3 से 12 टाइम। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना है? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, हमेशा यूनिट को कंसीडरेशन में लेकर चलिएगा। इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। अगर हम इसको चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1/12। 4 से ये 3 टाइम में कट जाएगा, कट सकता है। चलिए गुना कीजिए इसको, 4 चौका 16 कैरी 1, 4 और 1 5 और 4 इतना बटा 3। इसको हम लोग और लिख सकते हैं 4 से, 4 12, 4 एकम 4, 8 3 24 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इतना ये जो हुआ हमारा दीर्घ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या निकालना है, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल हमें मिल गया। कितना मिला? 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। जो ये पोर्शन बचा हुआ है इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस पोर्शन को माइनस कर लें। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोगों को पता है कि ये एंगल कितना है, टोटल एंगल 360 डिग्री का है। ये जो टोटल एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री का है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना, बचा हुआ एंगल कितना होगा, 2 डिग्री है, तो कितना होगा 330 डिग्री बचा हुआ। अगर हम लोग थीटा की जगह पे 330 ले लेते हैं तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, ऐसे ही रख के देखते हैं कितना आता है। तो वृत्त की दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा, या फिर नया थीटा हम लोग दिखाई दिए हैं, अपॉन 360 डिग्री। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3.14 इंटू रेडियस कितना, 4 गुना 4 गुना 330 अपॉन 360। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 11 टाइम और 12 टाइम, 4 से 3 टाइम। सबको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है कैलकुलेट करने के बाद। 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया। यानी कि हम लोगों ने जो दूसरे वाले पोर्शन का था उसका हम लोगों ने जो क्षेत्रफल निकाला वो कितना आया, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार खुद से। आकृति देखिए, क्वेश्चन बोलता है आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या है कि इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और जो एंगल दिया हुआ है इसका 120 डिग्री, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। दिया हुआ क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा जो है हमारा 120 डिग्री का। देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे मानने के लिए बोला है 22/7, तो हम लोग इसी को कंसीडरेशन में लेके चलेंगे। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग फिगर में देखते हैं, जो ये फिगर है तो हम लोग देखेंगे इसमें तो क्या है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है ये हमारा क्षेत्रफल निकालने के लिए है, और ये जो पोर्शन है इसका हमें क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है। क्या है इसका फॉर्मूला, तो देखिए ये क्या हमारा लघुखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ये पूरे पोर्शन का तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ये हमें पूरे पोर्शन का क्षेत्रफल मिल जाएगा अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल इतना ही पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसमें से अगर हम ये ट्रायंगुलर शेप को घटा देते हैं तो क्या हमारा काम पूरा हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आता है हमारा, उसके बाद देखेंगे कि आगे कैसे करना है हमें। तो ये आ गया हमारे पास पाई की जगह पे 22/7 इंटू कितना है 21 इंटू थीटा 120 अपॉन कितना 360 डिग्री। चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, कैलकुलेट करके काटिए इसको, देखिए कैसे होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 3 टाइम में, 7 से 3 टाइम में इसको लगा सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया कितना 21 गुना 22, 22 गुना 21 लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कभी नहीं भूलिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ये यूनिट पे ही मार्क्स एक नंबर काट लिए जाते हैं, तो आपको कंप्लीट 100/100 चाहिए, तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान में रखिएगा। यूनिट्स हमें कहाँ देना है, इतना आ गया हमारे पास, सो गुना कर लें कितना आएगा 21, 22 को मल्टीप्लाई कराते हैं कितना 42 2 6 4 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए कि हमारा जो ये त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दोनों ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि 2 साइड दिया हुआ है, हमें तीसरा साइड नहीं पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज हम लोग को पता है कि अगर सेंटर से किसी भी जीवा पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर बनेगा। डालिए यहाँ पे, देखिए कैसा आएगा। अगर हम लोग यहाँ से लाइनिंग ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना बचेगा हमारा 60 डिग्री का बचेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ साइन कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हम लोग ये साइड को निकाल सकते हैं? हाँ एकदम निकाल सकते हैं। तो लगाइए ये हमारा यहाँ से है, अगर हम इसको निकालना है तो क्या कर सकते हैं, साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन कितना 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ये हमारा, अगर इसको हम लोग बात करते हैं ये पोर्शन को, तो हमारा क्या होगा ऊंचाई होगा। यानी कि इसको हम लोग इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग इसको मान लीजिए कोई एक क्यू है, कोई क्यू पे लंब आया है, तो ए क्यू अपॉन ए ओ लिख सकते हैं, और ए ओ हमें पता है 21 सेंटीमीटर। तो ए क्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ए क्यू बराबर साइन 60 डिग्री इंटू ए ओ। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/4 इंटू ए ओ कितना है 21 है। गुना करिए कितना आएगा हमारा, गुना करके देखिए तो ये हमारा आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर आया, तो ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा cos
60 डिग्री इक्वल टू क्यू ओ अपॉन ए ओ। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू नहीं, एओ का वैल्यू हमें पता है कितना है 21, यानी कि 21, ठीक है, इक्वल टू क्यू ओ, यानी कि क्यू जो हमारा आएगा कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ क्यू, यहां पे 1/2 गुने ए बी कितना हो जाएगा 18 इंटू 10.5, इसको हम लोग 9 टाइम में कट कर सकते हैं, 9 5 45, हाथ में 4, 90 4 94.5 सेंटीमीटर है इसका। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या चाहिए वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल, यही चाहिए। क्या होगा लघु त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। चलिए कितना आएगा हमारा 462, ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 462 माइनस 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आएगा हमारा कितना, घटाइए एक बार, -5 1 हो गया, 4 गया तो 7, कितना हो गया ये 5 हो गया, 5 में से 9 तो 6 और 3, 367.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जो हमें पूछ रहा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये किस टाइप का वृत्तखंड है, तो ये लघु वृत्तखंड है। अगर यही क्वेश्चन में पूछता हमारा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का जो हमारा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी ऐसा वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं।
जो एक्सरसाइज 12.2 है उसको हम लोग देखेंगे। जो आपका एनसीईआरटी बुक का हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है, एनसीईआरटी का जो बुक है हिंदी मीडियम में, उसका अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि अभी जो पहले जैसे क्वेश्चन हमने करवाया था वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। एक वृत्त है, इस वृत्त का अगर हम लोग रेडियस देखते हैं तो कितना दिया हुआ है, r 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और दो जो रेडियस है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो ये जो पोर्शन है इसका हमारा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखेंगे पाई कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 6 इंटू 60 अपॉन 360। कितने टाइम में, 6 टाइम में, 6 से अच्छा एक 6 और हो जाएगा ना यहाँ पे, 6 का होल स्क्वायर, एक 6 कैंसल, बच क्या गया 22/7 इंटू 6, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14 इंटू 6, गुना कीजिए 6 4 के 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 8 और 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक इस टाइप का त्रिज्यखंड है तो ये लघु त्रिज्यखंड है। अगर इसी में क्वेश्चन में आपको बोलता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो आप लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देते, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता। या फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास था, ये जो एंगल था हमारा, ये जो एंगल था ये हमारा कितना हो जाता, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारा बनता है कितना 300 डिग्री। हम लोग थीटा की जगह पे 300 डिग्री रख देते तो हमारा क्या होता, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता। बट हमें क्वेश्चन पूछा है कि जो एंगल जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी कि जो हमारा कम वाला पोर्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थार्थ, ठीक है, यानी कि एक चौथाई, चतुर्थार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थार्थ को एक चौथाई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पे क्या दे दिया है, हमारा परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हम लोग इस टाइप से लिख लेंगे, दिया हुआ है कि परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो परिधि को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 पाई r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 गुना r इक्वल टू 22
22 से 22 कैंसिल हो जाता है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चतुर्थांश हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, तो हमें एक चौथाई का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 4, यानी कि 90 डिग्री थीटा है हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार। तो हम लोग निकालते हैं इसका कितना आएगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, जो इसका त्रिज्यखंड बनेगा वो कितना होगा, मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त था जिसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री और रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये जो पोर्शन है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि पाई को इंटू पाई को हम लोग लिख लेते हैं 22/7 लेके चलते हैं, पाई को हम लोग 22/7 लेके चलते हैं, पाई को अगर हम 22/7 लेके चलते हैं तो कितना होगा हमारा, देखिए 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 90/360, यानी कि 4 टाइम में कट जाएगा, 7 से 2 टाइम में कटेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं 4 को 2 टाइम में और ये 7 टाइम में, यानी कि जो आंसर होगा हमारा कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पोर्शन है इसका कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 154 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, आंसर आ गया इसका। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कैसे है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक घड़ी का मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए घड़ी बना लेते हैं सबसे पहले, ये घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी में मिनट की सुई, एक तो घंटा का होगा, एक उससे बड़ा मिनट का होगा और उससे बड़ा एक सेकंड का होगा, ठीक है। उससे बड़ा एक सेकंड का सुई होगा। तो मिनट के सुई के बारे में बोल रहा है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये जो मिनट का सुई है इसका लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि 5 मिनट में कितना डिग्री तय करेगा, 5 मिनट में कितना डिग्री तय करेगा दूरी, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग एक बार 360 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है इसको, तो 60 मिनट चक्कर लगाना पड़ता है, यानी कि 1 मिनट का हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा, तो 360/60 हो जाएगा, यानी कि 6 डिग्री। कितना 1 मिनट में ये 6 डिग्री तय कर लेगा। तो 5 मिनट के लिए बोल रहा है हमारा, तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 5 मिनट में हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, तो 6 गुना 5 डिग्री। 5 मिनट के लिए 6 गुना 5 डिग्री यानी कि 30 डिग्री आंसर आया। हमें थीटा मिल गया, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री मिल गया। हमें जो क्षेत्रफल तय कर रहा है, ठीक है, उसका रेडियस पता है, आर बराबर कितना हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। समझ गया।
ये जो पोर्शन होगा, मान लीजिए ये ट्रेवल करता है, तो इतनी पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। डिग्री कितना हो गया ये, अगर हम लोग यहाँ पे दो वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का बात करेंगे तो त्रिज्यखंड का एंगल कितना है हमारा, तो 30 डिग्री का, और रेडियस कितना है, तो 14 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए जो खंड है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की जगह पे हम लोग 22/7 लिख लेते हैं। रेडियस कितना है, 14 गुना 14 गुना थीटा कितना है हमारा, 30/360। कटवा देते हैं इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 तिहाई 36, 7 गुना 14, 2 से ये जाएगा 6 टाइम में, 2 से 7 टाइम में 3 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए कितना आ गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर कितना लिख सकते हैं, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 154 को। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है तो देख लीजिए एक बार। अगर हम लोग 3 से भाग लाएंगे तो कितना होगा, 5 टाइम में 15, ठीक है। बच गया कितना, अगले पार में 4 बचा हुआ है, तो 3 एकम 4, 3 टाइम में लगाएंगे, 1 टाइम में लगाएंगे 3 से, तो 1 कैरी बचेगा, पॉइंट रखेंगे 0 आएगा, फिर 3 से 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 से 3 3 9, तो फिर 1 बचता जाएगा। तो ये इसी तरीके से 3 3 3 होता चला जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आया कितना आया, 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बेल बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको अगले वीडियो को जब भी अपलोड हो तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे कि आप तैयारी अच्छे से करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का बात बोल रहा है, वृत्तखंड कौन सा होगा, मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक वृत्त है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वो इसका सेंटर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है हमारा, रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे समकोण आंतरित करती है। देखिए कोई जीवा है, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, तो ये जो जीवा होगा, ये जो एंगल बनाएगा, ये जो होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा क्वेश्चन के अनुसार। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो जो जीवा होगा, जीवा मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों से अगर हम लोग केंद्र से मिलाते हैं लाइन को, रेडियस को, तो कितना हो रहा है, समकोण है, यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो
अब हमारा काम आसान हो गया, क्षेत्रफल निकालना है संगत वृत्तखंड का, यानी कि वृत्तखंड कहने का मतलब है कि इस पोर्शन का हमें निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है, यानी कि जो ये पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, गोल नहीं हो पाया है, ये है और एक ये है, इसका आर 10 सेंटीमीटर, ये कोण 90 डिग्री का, और ये हमें ये भी, ठीक है। हमें निकालना है क्या? इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा हमें इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। ये ना दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं? लघु वृत्तखंड का निकालते हैं। तो लघु वृत्तखंड का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब दिया हुआ क्या क्या है, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग को लिख लेना चाहिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है। हमें इसमें लिख देते हैं ऐसे इस टाइप से, दिया हुआ है कि r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, जो कि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। रखिए थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री का। 22/7 गुना 10 गुना 10 गुना 90/360, 4 टाइम में कट जाएगा। इसको हम लोग काटते हैं 5 2 फिर से 5 इस टाइम में, यानी कि जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? गुना कीजिए, तो 22/7 गुना 5 5 25 बराबर कीजिए कितना आता है? तो ये आएगा हमारे पास 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें क्या है कि इसमें ये पोर्शन के लिए क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी हमारा त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल पाएगा। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन डाला था, इस परपेंडिकुलर लाइन को साइन के थ्रू निकाले थे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री का। ये जो एंगल होगा हमारा कितना होगा? 45 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? ये हमारा वो है जिसको हम लोग मान लेते हैं P। तो A P अपॉन O A, और ओ ए हमें पता है साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 इक्वल टू AP हमें
पता नहीं है, एपी हम लोग निकालेंगे, और वो हमें पता है 10 सेंटीमीटर। तो एपी हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम लोग cos 45 के लिए बात करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, एपी अपॉन पी ओ ओपी अपॉन ओ ए, और cos 45 का भी मान कितना होगा, 1/√2 ओ पी अपॉन ओ ए हो गया 10, यानी कि ओपी भी हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, त्रिभुज ओ पी बी ए का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1.2 इंटू ये कितना है 7, ये कितना है 7, ये कितना है 7, यानी कि 7 7 14 हो जाएगा, गुना 7, 2 टाइम कट जाएगा, यानी कि 49 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने दोनों निकाल लिया, तो ये जो क्षेत्रफल था ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है इसको निकालने के लिए, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए क्या होगा, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है हमारा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, यानी कि ये कितना है हमारे पास 78.57 ये वाला, और ये हमारा माइनस 49 सेंटीमीटर। माइनस कीजिए कितना आएगा, जितना आता है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जिसको हम लोग करेंगे, जो आंसर आया ये हमारा आंसर होगा। तो पहला वाला तो हो गया काम, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला में हम लोग क्या करेंगे, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल के लिए, तो ये थीटा को अगर हम लोग क्या करें 360 लघु वृत्तखंड का जो एंगल था उसको माइनस 360 में कर ले, यानी कि 270 डिग्री, तो यहां से इस चीज को निकाला जा सकता है। तो आप लोग का काम रहा कि ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना आया आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे होगा, क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका, मान लीजिए ये वृत्त है, वो कोई पॉइंट है, इसका रेडियस हो गया एक, मान लीजिए ए है ये 21 सेंटीमीटर, बी पॉइंट है 21 सेंटीमीटर, और ये जो जीवा है ए बी, ठीक है, ये हमें निकालना है। चाप की लंबाई, तो मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पॉइंट ओ है, तो चाप हमारा कौन सा बनेगा, ए ओ बी बनेगा। अब देखिए ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। उसके बाद चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि ये जो पोर्शन है ए बी ओ वाला, ठीक है, इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, हमने पहले भी देखा है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास,
त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है कि त्रिज्या इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो चाप की लंबाई क्या होगा? चाप की लंबाई के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या दिखे थे? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो क्या हो गया हमारा पहला? 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 60/360। 7 को हम लोग 3 टाइम में, 60 से 6 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 22 सेंटीमीटर हमारा चाप की लंबाई आएगा। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। चलिए उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड कितना है हमारे पास? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड बराबर क्या होगा फॉर्मूला इसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि पाई की जगह पर हम लोग 22/7 रख देते हैं, आर की जगह पे 21 गुना 21 गुना 60/360। 6 टाइम में फिर से हम लोग कैंसिल करा देते हैं, 7 से 3 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, 2 11 टाइम में, यानी बच गया कितना? 21 गुने 11, 11 गुने 21 कितना आएगा हमारा? गुना कीजिए यहाँ पे, 231 आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये पोर्शन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये ना, तो जब हमें इतना पोर्शन का क्षेत्रफल पता चल गया है, तो अगर हम लोग फिर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर माइनस कर देंगे तो क्या हमारा इस पोर्शन का निकल जाएगा आंसर। यानी कि चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है।